तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। उम्मीद आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे और आपका जो भी एग्जाम है उसकी बेहतरीन तैयारी आप कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन रहने वाला है, यहां पर आप सभी को विदित होगा बेस्ट 1000 पीवाईक्यूज को लेके हमारा लगातार ये आज 20th सेशन है। हमने 19 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं और ये सारे सेशन इंग्लिश एंड हिंदी में है। और दोस्तों, इन 19 सेशन का जो लिंक है, प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर देखना चाहें तो सभी सेशन को 1 बाय 1 देख सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कोई सा भी ड्राइवर एग्जाम होगा, यहां से क्वेश्चंस आपको लगभग 90 से ज्यादा परसेंट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 100 में से 90 से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको केवल इन 1000 क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिल जाएंगे, इतना मैं आपको जरूर बता सकता हूं। लेकिन ये सब्जेक्ट इन 1000 क्वेश्चंस का ड्राइविंग रूल रेगुलेशन, ड्राइविंग बेसिक बिहेवियर, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, CMVR 1989 और ड्राइविंग रूल 2017, ये इनका संदर्भ में बता देता हूं। व्हीकल रिपेयरिंग का पार्ट इनमें शामिल नहीं है, जो कि इस सीरीज के कंप्लीट होने के तुरंत बाद हम बेस्ट 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज व्हीकल रिपेयर से संबंधित चलाएंगे। तो आप सभी को बधाई उसके लिए। आप लोगों की लंबी डिमांड थी कि सर व्हीकल मेंटेनेंस के ऊपर भी एक सीरीज चलाई जाए, तो बिल्कुल हम इसके ऊपर भी तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पर भी आपको सीरीज जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा किसी भी ड्राइवर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑल इन वन पैक ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हमने तैयार किया है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करना है? स्टडी एट होम ऐप को आपको डाउनलोड करना है और इसके ऊपर जाके आप कोर्स को ज्वाइन या बाय कर सकते हैं। ड्राइवर एग्जाम के लिए बेस्ट 1000 प्लस पीवाईक्यूज है, वो इस कोर्स में आपको फ्री मिलेगी। अलग से लेनी है तो आप अलग से भी स्टडी एट होम ऐप को डाउनलोड करके ई बुक में जाके इन 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। पीडीएफ आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड ड्राइवर भर्ती के लिए हमारा एक स्पेशल ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, लॉन्च हो चुका है। 60 दिन का स्पेशल कोर्स है, आपके एग्जाम तक चलेगा। बेस्ट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उनका कॉम्बो हमने आपके लिए तैयार कर दिया है। वही उत्तराखंड का जीके हो, ड्राइविंग पार्ट हो, व्हीकल मेंटेनेंस हो, जनरल साइंस के 3 टॉपिक आपके सिलेबस में, वो सारा सब कुछ एकदम परफेक्टली कर दिया है। शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। माफी चाहूंगा, आपका मैंने एडवर्टाइजमेंट में 2.5 मिनट ले लिए भी। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है। किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो मुझे आप जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। फिर भी डाउट रहता है प्रश्न की, आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पर्सनली आपका जो डाउट है क्लियर करूंगा। जी हां दोस्तों, शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 901। द पेनल्टी फॉर ड्राइविंग ए व्हीकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल आर। नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में वाहन चलाने पर जुर्माना कितना होता है? आप सभी को विदित होना चाहिए, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसकी धारा 185 है। इसके तहत जुर्माना होता है जो कि 10,000 के और दूसरी बार में 15,000 का होता है। पहली बार में 6 मंथ की इंप्रिजनमेंट होती है, सेकंड टाइम 2 साल की इंप्रिजनमेंट होती है। ये 2 चीजें याद रखना। शराब के बारे में 30 mg वाला रूल याद रखना, 100 ml ब्लड में, बस एक याद रखना। प्रतिशत पूछे, प्रतिशत तो आपको 0.03% आपको याद रखना है। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब एक के इसके अलावा धारा 203 और 204 है, जो कि एक तो श्वास परीक्षण, एक लेबोरेटरी टेस्ट, प्रयोगशाला परीक्षण। ये 2 टेस्ट हो सकते हैं अगर आपने दादागिरी करी तो, और वैसे मान गए तो आपको जेल भी हो सकती है। मोटे मोटे मच्छर आपको पता है ना, तो दादागिरी कभी नहीं करनी चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 10,000, पहली बार 10,000 का जुर्माना, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत। अधिकारियों के साथ चेतावनी से काम नहीं चलेगा। दारू पीने वाला यार चेतावनी से कैसे मान सकते हैं? अपने पार्क किए गए वाहन को छोड़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए? इग्निशन कुंजी, चाबी बंद करनी चाहिए, ठीक बात है यार। इंजन को बंद करना ठीक है, चाबी हटाओ, चाबी बाहर निकालना ठीक है, हैंडब्रेक लगाओ, ये भी ठीक है, कार को लॉक करो, ये भी ठीक है, इंजन बंद करो, हैंडब्रेक लगाओ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे काम ठीक है। कॉमन और सबसे ज्यादा कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य में जारी किया गया मोटर ड्राइविंग लाइसेंस वैध होगा? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 13 ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, यानी आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा पूरे भारत में मान्य होगा, चाहे किसी राज्य से आपने जारी क्यों न करवाया हो, ठीक है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। वैलिडिटी का पूछे कि वैलिडिटी का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो वैलिडिटी 14 में है भाई। ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया जाता है, इसकी प्रोसेस धारा 9 में दी गई है। लर्निंग लाइसेंस के बारे में, इश्यू करने के बारे में या प्रोसेस के बारे में धारा 8 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड रखना है। अगला प्रश्न,
आप रख सकते हैं कितने लाइसेंस? सीधी सी बात है, केवल और केवल आप एक लाइसेंस रख सकते हैं, है ना? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सॉरी बी, कैन यू गिव ए मोटर व्हीकल फॉर ड्राइविंग टू ए पर्सन हु डज नॉट हैव ए वैलिड लाइसेंस? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने के लिए दे सकते हैं जिसके पास वैध लाइसेंस नहीं है? आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 3 एंड 4, 3 कहती है नीड, आपके पास में क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। 4 क्या कहती है? ये कहती है एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो जो मालिक होगा वो धारा 5 के तहत यहां पे जिम्मेदार होगा और चालक जिम्मेदार होगा धारा 3 और 4 के तहत। इन दोनों के तहत धारा 181 लगती है, 5000 का जुर्माना है, और 5 का उल्लंघन तो 5000 का जुर्माना मालिक के ऊपर भी लग सकता है। ठीक है, तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं, क्योंकि यह एक गंभीर अपराध है। आप बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को गाड़ी चलाना नहीं दे सकते। क्या मानक हेडलाइट के अलावा अतिरिक्त हेडलाइट प्रदान की जा सकती है? हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा मरकरी वाली लाइटें, एलईडी बल्ब भी लगवा लेते हैं, जो कि गैर कानूनी है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर जुर्माना जो कि न्यूनतम 1000 हो सकता है, अधिकतम 5000 हो सकता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह एक असुरक्षित व्हीकल हो सकता है, धारा 190, ठीक है, यह लागू हो सकती है। हालांकि जनरल तौर पर 177 लगाई जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2, नो यू शुड नॉट, तुम्हें नहीं करना चाहिए, आपको एक्स्ट्रा लाइटें यूज नहीं करनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन है मेरा भी, नंबर प्लेट। नंबर प्लेट जो होती है इसके ऊपर जो अंक और अक्षर लिखे हुए हैं वो रात के समय में आसानी से दिख जाए, इसके लिए एक लाइट यूज की जाती है, लाइट। अब इस लाइट का आपको एक तो कलर बताना है, COLOUR, कलर बताना है, और इस लाइट का नाम बताना है। 2 क्वेश्चन आज मुझे याद आए अभी, तो ये दोनों चीजें आप जरूर बताइएगा। कौन बताता है बच्चा, उसका कमेंट मैं आपको पिन करूंगा, सभी बच्चे उसके कमेंट को देखेंगे। गजब का कमेंट आपको करना, ठीक है। ड्राइविंग ऑफ ए व्हीकल विथ द पोल्यूशन वैल्यूज एक्सीडिंग द लिमिट्स, सीमा से अधिक प्रदूषण मान वाला वाहन चलाना आपातकालीन स्थिति में अनुमति है, कभी भी अनुमति नहीं है। पहली बात तो जो प्रदूषण करेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा, एक गलत हो जाएगा। कानून अपराध है, बिल्कुल अपराध है, वो भी धारा 190 की धारा 2, जुर्माना। हालांकि इसमें जुर्माना कुछ अलग लिखा गया है, लेकिन एक एग्जाम में प्रश्न आया था, वहां पे जुर्माना 1000 से 2000 बताया गया है। ये कुछ अपडेट होता रहता है और इसमें अमेंडमेंट होता रहता है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको 7 डेज की चेतावनी मिलेगी, 7 डेज की, जिसमें आप अपने व्हीकल की जो पॉल्यूशन जो सिस्टम है, पॉल्यूशन जो कर रहा है, उसको आप सुधार कर दोबारा से PUC करके आप जारी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर PUC रिजेक्ट हो जाता है और 7 दिन का टाइम निकल जाता है, तो क्या होगा आप सभी को पता है, आरसी सस्पेंड हो जाएगी, यानी कि आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा अस्थायी रूप से। जैसे ही PUC बना के दिखा दोगे, आपका आरसी वैसे ही रनिंग में आ जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अपराध। क्या मैं ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहा ना, बता दीजिए भाई, क्योंकि समय बचाना चाहता हूं मैं यार आपका। क्या मैं जानकारी नहीं दे रहा, प्रश्नों से भाग रहा हूं, आपको समझा नहीं रहा, ऐसा है? अगर आपको लगता है तो थोड़ा कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपना एक निजी सुझाव, निजी राय आप मुझे जरूर दीजिएगा। अचानक ब्रेक लगाने का सहारा नहीं लिया जाएगा जब तक यह बिल्कुल आवश्यक न हो। नीचे पहाड़ी पर, मुख्य सड़क पर, उपरोक्त देखो, मेन रोड पे कभी नहीं करें, डाउन हिल डाउन अप कभी मत करें। जब ज्यादा आवश्यक हो जाए, मतलब कोई दुर्घटना होने वाली है, तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक अति आवश्यक न हो, आप अचानक ब्रेक का यूज न करें। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अचानक ब्रेक यूज करने से क्या होगा, गाड़ी स्किड हो सकती है, गाड़ी साइड में मूव हो सकती है, गाड़ी पलट सकती है, मतलब इस टाइप की चीजें आपके हो सकती है। अगला प्रश्न, पीछे देखने वाले दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर पर किसी चीज को लगाना या लटकाना होता है। अब कई नींबू, कई मिर्च, है ना, कुछ कई कोई डॉल वगैरह ऐसा लटकाते हैं, तो ये बिल्कुल कानूनन अपराध है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से एक तो आपको डिस्टर्बेंस होता है, दूसरी बात वो रियर व्यू मिरर के जो है उसके सामने भी आता है, हिलती डुलती रहती है, ध्यान भंग करता है, दुर्घटना की संभावना रहती है। तो ये बिल्कुल वैलिड नहीं है, विनियमन के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 960, व्हाइल पासिंग ए प्रोसेशन बॉडी ऑफ ट्रूप्स और मे नेटवर्क यू शुड, किसी जुलूस, सैनिकों के दल, काम पर लगे लोग, एक काम, 2 काम, तीसरा काम, चौथा हो जाएगा कोई जानवर आप ले जा रहे हैं, 5वां हो जाएगा शिक्षा का स्थान कोई होगा, ठीक है, छठा टो कोई व्हीकल को करके आप ले जा रहे हैं, ठीक है,
ये 6 कामों में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड जो है 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती भाई। ये क्या है, मैक्सिमम स्पीड है बता रहा हूं मैं। लेकिन यहां पर क्या है देखें, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया अभी। यहां पे मैं बताऊं आपको चॉइस भी देखने को मिल सकता है भाई। 24 और 25 आए तो आपको चॉइस को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। ये 1 नंबर प्राथमिकता और ये 2 नंबर प्राथमिकता, समझ गए ना? कोई बात नहीं, नहीं समझे तो अब समझ जाओगे। एक मोटरसाइकिल को रोकने के लिए पीछे ब्रेक लगाएं और गति धीमी करने के बाद आगे ब्रेक लगाएं, यानी आगे और पीछे का मतलब पीछे वाले ब्रेक या आगे वाले ब्रेक। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब भी आपको गाड़ी को रोकना हो तो आप पहले बाद में ऐसा कुछ नहीं है, आप स्मूथली दोनों को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। आगे और पीछे दोनों ब्रेक एक साथ लगाएं, गाड़ी आराम से आपकी रुक जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अप्लाई बोथ फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स सिमुलेटेनियसली, यानी कि एक समान एक साथ एक समय पर दोनों ब्रेक आप यूज कर सकते हैं। एक साथ यात्रा करते समय समूह में सवारी 2 या 2 से अधिक मोटरसाइकिलें स्थान ले सकती है, यानी जब भी आप यार दोस्त मिल जाते हैं कोई पार्टी के चक्कर में और के चक्कर में घूमने के चक्कर में, आप 2-3 मोटरसाइकिल एक साथ जा रहे हैं कहीं पे, तो आप पोजीशन कैसी पोजीशन पे गाड़ी चलाएंगे आप? अब हम क्या करते हैं पता है आपको, एक तो हेलमेट यूज नहीं करेंगे, हेयर स्टाइल खराब हो जाती है ना। हाँ, बातें नहीं होती गाड़ी चलाते समय, हम बातें नहीं कर सकते आपस में। दूसरी बात, हेलमेट को यूज करेंगे तो लोग हमें कैसे देखेंगे, और हम बराबर में चलाएंगे, तीनों जितनी बाइक है हम बराबर में चलाएंगे, एक के बगल में एक के बगल में, और पूरी रोड को कवर करके जैसे कोई जुलूस निकाला जा रहा है, जैसे कोई पार्टी का नेता को जुलूस निकाल रहा होता है, वैसे हम करते हैं। तो यहां पर अगर आप 2-3 मोटरसाइकिल एक साथ चला रहे हैं तो आपका क्या दायित्व बनता है, आपको बिल्कुल एक इसके डिस्टेंस और दूसरी और डिस्टेंस और तीसरी उचित गैप सेफ डिस्टेंस, याद रखना एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल के बीच में हमेशा आपको सेफ डिस्टेंस रखनी है। मेंटेन द लेन इच स्टेजर्ड ऑपोजिशन कीपिंग ए प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बीच उचित दूरी रखते हुए लेन को क्रमबद्ध स्थिति में बनाए रखें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 963, सड़क के किसी हिस्से पर जाते समय जब ढीली रेत या बजरी हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। सीधी सी बात है, ढीली रेत है, बजरी है, तो आपको स्पीड क्या करनी है, स्पीड लो करनी है ना। और अचानक ब्रेक नहीं लगाना, ब्रेक का भी आपको जाना है, एक्सीलेटर आपको छोड़ देना है, गियर जो है डाउन कर देना है। नमस्कार, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं भी। अच्छा, ये प्रश्न आ गया क्या? चलो कोई बात नहीं भी, हाँ ये चल रहा है। तो सड़क के किसी हिस्से पर जाते समय ढीली या रेत या बजरी हो तो आपको एक तो स्पीड स्लो कर लेनी है, स्पीड कम रखनी है, ब्रेक अचानक यूज नहीं करने हैं, स्टीयरिंग को नहीं मोड़ना, सीधा चलना है, सीधा चलना, गाड़ी को मोड़ना नहीं है ना, स्किड हो सकती है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो जितना जल्दी उसके क्षेत्र पर हमला करें, फास्ट हमला का मतलब देखो ये हिट द एरिया गलत हो जाएगा, जितना संभव उसके धीरे चले, बात हो ठीक है। स्लो डाउन, चेंज टू हाई टॉर्क गियर बिफोर एंट्रिंग, प्रवेश करने से पहले उच्च टॉर्क वाली गियर में बदलाव को धीमा कर दें। स्लो डाउन, चेंज टू हाई टॉर्क, अच्छा गियर बदलने को धीमा कर दें, गलत है भाई, जितनी जल्दी उसके जाओ ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी, जितना संभव हो सके गाड़ी को धीमा चलाएं, बस ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। जब आप वहां चलाते हैं तो आप ईंधन बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? एक टॉप गियर में अगर मीडियम स्पीड होगी, टॉप गियर में मीडियम स्पीड होगी तो आपके गाड़ी का माइलेज है वो बेस्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए मॉडरेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 to 55, ये स्पीड आपको दोस्तों यहां पे कई वेरिएशन में मिल सकती है। जैसे देखो 40 से 50 ये नहीं मिलेगी, 45 से 50 मिल सकती है, 45 से 55 मिल सकती है, 50 से 55 मिल सकती है, 55 से 60 मिल सकती है। तो आप ये मत सोचो यार ये क्या है, तो लगभग ऑलमोस्ट जिसमें 50 आए ना, 50 जिसमें शामिल हो तो वो आपको यहां पे चूज कर लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। आपके वाहन के निकास में शामिल है, गाड़ी के निकास में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पानी, पानी गलत है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तीनों है। ऑप्शन नंबर यहां पे राइट आंसर सी हो जाएगा। निरीक्षण अधिकारी द्वारा पता लगाए जाने के 7 दिनों के भीतर पीयूसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
कोई अधिकारी आपका पीयूसी चेक करता है और आपका व्हीकल अगर पोल्यूशन कर रहा है तो आपको फिर दोबारा से पोल्यूशन बनाने के लिए कहेंगे और गाड़ी को ठीक करवाने के लिए कहेंगे, जिसमें आपको 7 डेज का टाइम मिलेगा। और 7 डेज में अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आरसी क्या हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। आरसी सस्पेंड हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पंजीकरण प्रमाण पत्रों का निलंबन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा ये पीयूसी पॉल्यूशन से रिगार्डिंग जो सेक्शन है 190 का 2। ठीक है, अगला प्रश्न, जो कि पेट्रोल वाहनों की निकास गैस से निकलने वाली जहरीली गैस है। पेट्रोल वाहनों से जहरीली गैस, सीधी सी बात है, चाहे पेट्रोल हो चाहे को डीजल हो, दोनों ही व्हीकल से जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जिसे हम सीओ लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चूंकि गंजे यानी कि घिसे हुए टायरों के साथ गाड़ी चलाओगे तो क्या हो सकता है, वाहन तेजी से गति पकड़ता है। गलत बात है। अगर टायर घिसे होंगे तो ग्रिप नहीं होगी रोड पर, ग्रिप यानी कि पकड़, घर्षण, फ्रिक्शन, तो फिर ये तेजी से पिकअप नहीं होगा। ये पिकअप होता ना, ये नए टायरों से ज्यादा होता है। इसकी सड़क पर पकड़ बहुत कम होगी, बात तो ठीक है। इसकी सड़क पर पकड़ बहुत अधिक होती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। दूसरी बात ये, टायर घिसा हुआ है तो स्कीडिंग की संभावना रहेगी भी, स्कीड गाड़ी हो सकती है ना, संतुलित हो सकती है, असंतुलित, ये भी आप याद रखना। मतलब कि टायर घिसे हुए हैं तो ग्रिप कम बनेगी, ब्रेक काम कम करेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगी और पिकअप गाड़ी का कम हो जाएगा, पिकअप, ये सारे काम कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी पंजीकरण नंबर प्लेट वाले वाहन का उपयोग सड़क पर किया जा सकता है। टेम्परेरी जो आरसी बनती है ना, टेम्परेरी आरसी आप सभी को पता होगा धारा 43 के तहत बनती है और ये 30 डेज के लिए बनती है। रिन्यू इसको नहीं करवाया जा सकता। नंबर प्लेट जो होती है, नंबर प्लेट, ये दोस्तों आप सभी को पता होगा येलो कलर की होती है, येलो पर रेड कलर में अक्षर और अंक होते हैं और इसका यूज केवल और केवल पंजीकरण प्रयोजन के लिए ही किया जाता है। न कि ये कि आपने गाड़ी ले ली है और ये रूल है, आपने कंपनी से गाड़ी ले ली, टेम्परेरी आरसी आपको दे दी है, तो भी आपका दायित्व है 7 दिन के भीतर भीतर आप अप्लाई करेंगे। आप सभी को ये पता होना चाहिए 7 डेज का रूल, आपको पता होगा नहीं, ये तो सुन लो ध्यान से आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे भैया, ध्यान रखना, बता देना। तेज गति या खतरनाक ड्राइविंग हो सकती है, अधिकारियों के लिए सख्त चेतावनी को आकर्षित करती है, अपराध है वो दंडनीय है। बिल्कुल, अगर आप तेज गाड़ी चलाएंगे तो मोटर व्हीकल एक्ट जो है इसकी जो धारा 183 है वो लागू होगी, क्योंकि धारा 112 में स्पीड का रूल है ना, वो ऑफेंस अगर आप करते हैं तो जुर्माना लग सकता है, जो कि 1000 से 2000 छोटी गाड़ियों के लिए, 2000 से 4000 बड़ी गाड़ियों के लिए, है ना। लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। क्लच राइडिंग और राइडिंग ऑन क्लच मींस, राइडिंग ऑन क्लच यानी क्लच के ऊपर सवारी करना, इसका मतलब है आप क्लच के ऊपर पैर रखते हुए गाड़ी चला रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, क्लच जल्दी घिस जाएगी, इंजन की पावर है वो ट्रांसमिशन सिस्टम तक पूरी नहीं पहुंच पाएगी, गाड़ी का माइलेज डाउन हो जाएगा, है ना, गाड़ी स्पीड या प्रॉपर वे में नहीं चल पाएगी। तो बार बार क्लच का उपयोग करना, क्लच पेडल पर पैर रखते हुए ड्राइव करना, यही हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, तो इससे क्लच जल्दी घिस जाएगी, गाड़ी में बदबू आने लगेगी और गाड़ी माइलेज कम देगी, सारे कारण हो सकते हैं। अभी जब कोई वाहन लाल या नीली बत्ती जलाता हुआ आ रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब कि एम्बुलेंस हो सकती है, एम्बुलेंस। ठीक है, तो आपका सीधा सा काम है लेफ्ट में रखें और रास्ता दे, रास्ता दे, ठीक है, उसको आगे निकलने दे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सड़क के बाएं ओर रहे और धीमी गति से चलें तो रास्ता मिल जाएगा उसको। नहीं दिया, आप सभी को पता है ना, धारा 194 ई 10,000 500 के यहाँ पे 20 नोट तैयार रखना भी जेब में, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न, आप ट्रैफिक साइड के दरवाजे तब खोल सकते हैं, यानी आप रोड पे चल रहे हैं और रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करके आप ट्रैफिक साइड वाली जो डोर है कब ओपन कर सकते हैं। आप रोड के ऊपर ट्रैफिक साइड वाली जो डोर है किसी भी स्थिति में आप नहीं खोल सकते जब तक कि आपकी गाड़ी रोड के नीचे न हो। ऑप्शन नंबर डी, यू कैन नॉट ओपन द डोर ऑन द रोड, आप सड़क पर दरवाजा नहीं खोल सकते, खोलना तो नीचे जाइए रोड से पहले, है ना, क्योंकि रोड पे गाड़ियां आती जाती है तो आपका दरवाजा कम से कम 3 से 4 फुट जगह ले लेगा और कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे स्थान पर पार्क करना जहां केवल एक कार के लिए जगह हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे पार्किंग स्थान में खींचे, पुल स्लोली, पुल नहीं करना भाई, पार्क केयरफुली इनटू द पार्किंग स्पेस। अगर जगह केवल एक ही गाड़ी की है तो आप क्या करेंगे, धीमी गति से पार्किंग स्थान पर सावधानी से गाड़ी को पार्क कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा।
जब आपका वाहन गाड़ी चलाते समय फिसल जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, जब भी गाड़ी फिसल जाए तो अचानक ब्रेक नहीं लगाना, गाड़ी को अचानक नहीं मोड़ना, गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ानी, तुरंत एक्सीलेटर को छोड़ देना है, क्लच का यूज बिल्कुल नहीं करना है। याद रखें आप इन चीजों को। क्लच दबा दी तो गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगी, फिसल और ज्यादा जाएगी। उसमें क्या होता है, माना कि ये आपकी गाड़ी है, ये आप मतलब कि इस साइड में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी पीछे से इधर टर्न हो गई है। अब ये देखो, ये लेफ्ट है, ये राइट है, यहां से लेफ्ट में मुड़ गई है ना गाड़ी, सॉरी लेफ्ट में, ठीक है। अब आपने अगर राइट में मोड़ दी तो गाड़ी की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, है ना। और अगर आपने लेफ्ट में स्किड हुई है और आपने लेफ्ट ही मोड़ा तो क्या होगा, आपकी गाड़ी सीधी हो जाएगी, है ना। इसीलिए कहते हैं जब गाड़ी फिसल जाती है तो आपको गाड़ी को उधर मोड़ना है जिधर गाड़ी फिसली है। ऑप्शन नंबर 3, टर्न द स्टीयरिंग व्हील इन द डायरेक्शन ऑफ द कार इज स्किडिंग। जिस साइड में कार फिसल रही है उसी दिशा में कार को मोड़े। समझ गए क्या? ओके भाई। वाहन में मल्टी टोन हॉर्न लगाना होता है, आप सभी को पता होगा हॉर्न के संबंध में। एक तो मल्टी टोन, मल्टी, एक प्रेशर हॉर्न, एक इलेक्ट्रिक हॉर्न, इलेक्ट्रिक, क्योंकि मुझे इंग्लिश यार थोड़ी कम आती है, तो एक ये यूज नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, केवल आप इलेक्ट्रिक हॉर्न यूज कर सकते हैं। तीनों के बारे में पता होना चाहिए। आप हॉर्न का यूज कहां नहीं कर सकते? कोर्ट पे, हॉस्पिटल पे, साइलेंट जोन पे, 3 जगह पे आप जो है हॉर्न का यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो देखो, अगर आप मल्टी टोन और प्रेशर हॉर्न लगाएंगे, इन दोनों के मामले में धारा 190 जो है यहां पे आपके ऊपर लागू होगी। और गलत जगह पे हॉर्न का यूज करेंगे, मतलब कि जहां पे साइलेंट जोन है, कोर्ट में, अदालत में या कोई हॉस्पिटल में, तो वहां पे धारा 194 एफ लगेगी, जहां पे 1000 का जुर्माना है ना। ये एक जो है पॉल्यूशन या असुरक्षित वाहन की कैटेगरी में आ जाएगा धारा 190, और ये गलत जगह पे हॉर्न आपने बजा दिया है, ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज अगेंस्ट लॉ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि मल्टी टोन हॉर्न आप यूज नहीं कर सकते। चमकती पीली ट्रैफिक लाइट का मतलब, यानी कि फ्लैश कर रही है, येलो फ्लैश अगर लाइट है तो आप सभी को पता है स्लो एंड केयरफुली, केयरफुली, ठीक है, तो उसी गति से जारी, गलत है। स्टॉप, स्टॉप भी नहीं करना, ये रेड फ्लैश में होगा, आपको पता होगा। स्लो डाउन एंड प्रोसीड विद कॉशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्टॉप एंड वेट फॉर ग्रीन सिग्नल, ये कब होगा? ये रेड लाइट में होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब आप किसी चौराहे पर पीली ट्रैफिक लाइट को चमकते, चमकते का मतलब क्या है? व्हेन यू आर ऑब्जर्व ए येलो ट्रैफक लाइट ग्लोविंग इन एन सेक्शन, तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहां पर येलो लाइट दिखी है आपको, येलो लाइट अगर आपको दिख रही, केवल येलो लाइट है, हरी पार जल्दी करो, गलत है। स्टॉप लाइन पर रुके और प्रोसीड अक्रॉस द इंटरसेक्शन विद कॉशन, चौराहे पर सावधानी से आगे बढ़े। स्टॉप लाइन पर रुके और हरी झंडी का इंतजार करें। अब यहां पर यार ये पर्सन थोड़ा सा चमकते हुए नाम आया है, ग्लोविंग, चमक रही है, इसका मतलब अगर फ्लैशिंग है, अगर फ्लैशिंग है इसका मतलब, ठीक है, तो आपको क्या करना है? सी करना है, ये सी हो जाएगा। अगर कंटिन्यू है, कंटिन्यू है तो आपको स्टॉप, ग्रीन सिग्नल का वेट, डी हो जाएगा। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से सी होगा बीच में, है ना। चमकते का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? ग्लोइंग का मतलब है फ्लैश हो जाएगा या ब्लिंकिंग, फ्लैश या ब्लिंक, यानी एक बार ऑन एक बार ऑफ, ठीक है। तो अगले में इसको फ्लैश या ब्लिंक मानते हुए ये आंसर दे रहा हूं भाई। अगर इसका मतलब कंटिन्यू है तो फिर इसका आंसर डी हो जाएगा, मैं दोनों बता देता हूं आपको। चमकती लाल बत्ती का मतलब, देखो ये रेड लाइट अब फ्लैश कर रही है, मतलब ऑन ऑफ हो रही है। रेड फ्लैश है मतलब कि गाड़ी को स्टॉप करना है, येलो फ्लैश है मतलब कि स्टॉप नहीं करना, स्लो करना है। तो स्टॉप, स्लो का गलत हो जाएगा। यील्ड राइट वे, ये भी गलत हो जाएगा। स्लो डाउन, ये भी गलत हो जाएगा। स्टॉप ही करनी है, रेड दिख जाए, रेड का मतलब ही स्टॉप होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इफ सेफ प्रोसीड विद कॉशन, और सुरक्षित है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैश कर रही है भाई। अगर फ्लैश नाम न हो ना तो केवल स्टॉप करना है आपको, समझ गए ना। ओके, अब आप कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए, आप रेड लाइट का अगर अपराध करते हैं, रेड लाइट को क्रॉस कर देते हैं, तो कौन सी धारा के तहत कितना जुर्माना लगेगा? प्रश्न संख्या 980। जब आप किसी ऐसे दौर के करीब पहुंच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हो, तो आपको ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए यह आपको बताना है, ठीक है। धीमी गति से वृत्ताकार यातायात में जारी रखें, सही दिशा से आने वाले वाहनों को रास्ता दें, केवल बाहरी लेन का उपयोग करें, बाईं दिशा से आने वाले वालों को रास्ता दें। बाएं वालों को नहीं देना, आपको राइट वालों को देना है ना। चौराहे पर लेफ्ट साइड से कोई आते ही नहीं है यार, है ना,
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, सही दिशा से आने वाले वाहनों को रास्ता दें, है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 281, जब आप किसी चौराहे पर पहुंचते हैं और आप मुख्य सड़क पर ट्रैफिक लाइट, पुलिसकर्मी ट्रैफिक संकेतों के बिना है, तो आपको ऐसा करना चाहिए। मतलब कि आप किसी भी चौराहे पर पहुंचते हैं, वहां पे ट्रैफिक लाइट भी नहीं है, पुलिसकर्मी भी नहीं है, ट्रैफिक के संकेत भी नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? धीमे चलें, चौराहे पर बातचीत करने में सतर्क रहें, यानी आप बातें कम करें। नेगोटिएट द इंटरसेक्शन, कॉशन टू नेगोटिएट, यानी बातों में उलझन कम करें, आप पूरा सतर्क रह के आगे बढ़े। पूर्ण विराम लगाए, पूर्ण विराम से तो क्या होगा, यदि रास्ता साफ है तो गति न बदले, गति तो बदलनी जरूर है, आपको धीमा तो करना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा भाई। आपातकालीन वाहन का मतलब होता है, आप सभी को पता है, इमरजेंसी व्हीकल धारा 194 ई, आप सभी को पता होगा, फायर वाली गाड़ी, एम्बुलेंस वाली गाड़ी, कोई आपात कार्य में लगी हुई है, ठीक है, या एक पुलिस को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, एम्बुलेंस अग्निशमन, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसरो के ड्राइवर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें पुलिस को भी शामिल माना गया भाई, ठीक है, आप याद रखना। प्रश्न 983, वाहन चालकों को हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, कहां पे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए? कोर्ट, आप सभी को पता, हॉस्पिटल, मैंने अभी आपको बताया था, साइलेंट जोन, या एक नाम आता है प्रोहिबिटेड एरिया। याद रखना, मेरी इंग्लिश खराब है, राइटिंग समझ में आ गई होगी, निषिद्ध क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं, तो साइलेंट जोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर ऑफेंस करते हैं तो क्या होगा? धारा 194 एफ। जुर्माना कितना है? कमेंट सेक्शन में बता दो आप। पंजीकरण संख्या को प्रकाशित किया जाता है, यह प्रश्न मैंने आज की इस क्लास में स्टार्टिंग में पूछा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको इल्यूमिनेटेड किया जाएगा। किस रंग का? कलर पूछा था मैंने, कलर पूछा था, लाइट का, लाइट नेम पूछा था मैंने आपको, तो नाम आप अभी भी बताओगे, चलो मैं बता देता हूं यार, कप लाइट बोलते हैं, कप लाइट, ठीक है, और कलर इसका व्हाइट होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मैंडेटरी साइन आर एक्सिबिटेड इन, में अनिवार्य चिन्ह प्रदर्शित किए जाते हैं, मैंडेटरी गोल आकृति में होते हैं, सभी को पता है, तो रुकने और रास्ता देने के संकेतों को छोड़कर गोलाकार, ऑप्शन ए राइट आंसर। सावधानी के संकेत किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं, त्रिकोणीय, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंफॉर्मेटिव साइन जो होते हैं वो किसमें होते हैं? सभी को पता है, आयत में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। एक स्कूल बस की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? स्कूल बस, आप सभी को पता है, येलो कलर में होती है भाई, एक ब्लू स्ट्रिप होती है इसके ऊपर, ब्लू स्ट्रिप। अब आपको यह बताना है, ये जो ब्लू स्ट्रिप होती है ना गाड़ी के चारों ओर, इसका कलर क्या होता है? सॉरी, कलर नहीं, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? सेंटीमीटर में बता दीजिए, ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा क्रीम येलो पेंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हल्का पीला होता है, थोड़ा गहरा पीला नहीं होता, इसे क्रीम पीला बोलते हैं, ठीक है। तो कलर आपने देख लिया, ब्लू स्ट्रिप जो इसके ऊपर एक पट्टी सी चिपकी होती है चारों ओर, गाड़ी के लगभग बीचों बीच चारों ओर, तो उसका रंग तो ब्लू बता दिया मैंने, लेकिन मोटाई कितनी होती है? जब आप दाएं या बाएं मुड़ने का इरादा रखते हैं तो कार्रवाई का क्रम क्या होना चाहिए? जब भी आप मुड़ते हैं तो सबसे पहले आपको एमएसएम का रूल याद रखना है अभी, मिरर, सिग्नल, मैन्यूअर, यानी एक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मिरर का प्रयोग करेंगे, और मिरर के बाद में गियर आपको चेंज करना है, धीमा करना गाड़ी को, फिर आपको सिग्नल देना है, स्पीड, गियर का मतलब है स्पीड कंट्रोल करनी है, स्पीड या स्लो करना, दो चीजों में जो भी करना आपको। मिरर, फिर आपने गियर डाउन करके स्पीड और स्लो कर लिया है, सिग्नल दे दिया है, फिर आप एक्ट का काम करेंगे, कार्यवाही का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब आपका वाहन स्थिर स्थिति से चलता, मतलब रुका हुआ है और इसको चलाना शुरू करना है, तो उसको आगे बढ़ाने का पहला काम क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप करेंगे गाड़ी को स्टार्ट, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद में आपको गियर डालना है, गियर के बाद में ब्रेक रिमूव करने हैं, ब्रेक रिमूव करने हैं, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। और रिमूव करने के बाद में आपको क्या करना है? मिरर में देखना है कि गाड़ी आगे पीछे कोई नहीं आ रही है। इसके बाद में आपको सिग्नल देना है कि आप किधर मुड़ रहे हैं। सिग्नल के बाद में आपको एक्ट, यानी कि गाड़ी को चलाना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि आपको स्टार्ट करनी है, गियर डालना है, दर्पण में देखना है, सिग्नल देके आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है, अगर सुरक्षित होता है तो। अगला प्रश्न, वाहन रोकने का सुरक्षित तरीका क्या होगा? वाहन जब भी आप गाड़ी को रोकते हैं, चलती गाड़ी में, हाई स्पीड में हो चाहे लो स्पीड में हो, पहले हमेशा ब्रेक अप्लाई होते हैं भाई, पहले ब्रेक, फिर आपको क्लच, CLTCH, ठीक है। आपकी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है,
100 किमी पर आवर। आपको अचानक रोकनी है तो आपको ब्रेक यूज करना है, क्लच आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो यहां पे ब्रेक, उसके बाद क्लच आपको यूज करनी है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक दबाएं फिर क्लच दबाएं। क्लच कितनी भी लेट दबे लेकिन ब्रेक के बाद दबनी चाहिए। 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी पोजीशन है वो तो एक सिचुएशन पे डिपेंड करती है भाई। अगला प्रश्न, खड़ी ढलान पर उतरने का सबसे सुरक्षित तरीका। दूसरी बात दोस्तों, यहां पर आप ये बताइए कि अगर आपने पहले क्लच दबा दी तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा। ये आप कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा जवाब दीजिए। ऐसा समझो आपसे कोई इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया है, आप एक बेहतरीन जो है कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिए। अगर आप चलती गाड़ी में गाड़ी को रोकने के लिए पहले क्लच का यूज कर लेते हैं, फिर गाड़ी को रोकने में क्या दिक्कत आएगी। प्रश्न संख्या 992, खड़ी ढलान पर उतरने का सबसे सुरक्षित तरीका। आप ढलान में उतर रहे हैं, आपको कैसे उतरना चाहिए। टॉप गियर का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं। न्यूट्रल, NATURL, न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं करेंगे, मतलब कि आप हाई टॉर्क वाला गियर यूज करेंगे, हाई टॉर्क वाला, और प्लस ब्रेक का भी यूज रखेंगे। स्पीड क्या करेंगे, स्पीड कम रखेंगे, कम रखेंगे। ब्रेक के साथ हाई टॉर्क गियर का उपयोग करें, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। हाई टॉर्क का मतलब है पहला या दूसरा गियर। हाई स्पीड का मतलब है, हाई स्पीड, हाई स्पीड का मतलब है चौथा या पांचवां गियर, ठीक है। लो गियर का मतलब क्या होता है, लो गियर, लो गियर का मतलब है पहला या दूसरा गियर। हाई गियर का, हाई गियर का मतलब, हाई का मतलब चौथा या पांचवा, है ना। अब इसमें हाई, लो पावर का अगर बात करें, लो पावर, लो पावर का बात करें तो चौथा और पांचवा। हाई पावर की बात करें तो हाई पावर, ये देखो थोड़ा सा समझना है, हाई पावर का तो पहला और दूसरा। पावर का पूछे ना, पावर का मतलब टॉर्क होता है भाई, पावर का मतलब टॉर्क है, मतलब कि आपको छोटे गियर। लो पावर का मतलब है गाड़ी की पावर कम चाहिए हमें, स्पीड चाहिए, मतलब टॉप गियर। लो गियर मतलब नीचे का, हाई गियर मतलब ऊपर का, हाई स्पीड मतलब ऊपर का, लो स्पीड मतलब नीचे का। अब ये समझ गए होंगे भी आप। अगर आपकी गाड़ी रात के समय में खराब हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। सीधी सी बात है, जब भी खराब हो जाए तो उसको एक तो पहली बात तो गाड़ी रोड के साइड में, लेफ्ट साइड में उचित स्थान पे पार्क होनी चाहिए। हैंड ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। खतरनाक चेतावनी यानी हजार्ड लाइट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, खराब है तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो अगले प्रश्न पे यहां पर देखें, रुके, लाल बत्ती दिखाए, लाल कहां से दिखाओगे भाई, वाहन छोड़ो, छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। रुके, हैंड ब्रेक उपयोग, ये भी ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा, इसमें ये दोनों चीजें ऑलरेडी इंक्लूड है। अगला प्रश्न, जब एक गाय सड़क के पास उस पार खड़ी है तो आपको क्या करना चाहिए। जब भी गाय गाय खड़ी हो, गाय, अब गाय का एक फ्रंट एंड है, एक रियर एंड, आपको कहां से जाना चाहिए, फ्रंट एंड से नहीं, रियर एंड से। आपको उसके पीछे से निकलना चाहिए ताकि वो अगर मूवमेंट भी करती है तो आगे करेगी, एक्सीडेंट से बच जाओगे। इसे पीछे से पास करें, पास इट फ्रॉम बिहाइंड। एक निजी मोटर कार में ओलिव ग्रीन पेंट होता है। ओलिव ग्रीन पेंट आप सभी को याद रखना है, ये आर्मी कलर है भाई, समझ गए क्या, आर्मी कलर इसी को बोलते हैं, है ना। तो इसके लिए प्राइवेट व्हीकल के लिए ओलिव ग्रीन या आर्मी कलर है, वो इसकी अनुमति नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये डिफेंस सेक्टर के लिए एक रिजर्व कलर है। उच्च शक्ति के लिए गियर का उपयोग करेंगे, इसका अब देखो, अब आप बता दीजिए। हायर पावर, पावर क्या चाहिए, हाई चाहिए, तो कौन सा गियर होगा, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। अगला प्रश्न, ड्राइवर द्वारा अचानक ब्रेक लगाना, अचानक ब्रेक लगाए तो क्या होगा। सुरक्षा कारणों से अनुमति दी गई है, प्रोत्साहित नहीं किया जाता, वैध सड़कों पर इसकी अनुमति है, उपरोक्त में से कोई नहीं, केवल और केवल सुरक्षा के लिए अनुमति है, अदरवाइज आप अचानक ब्रेक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अचानक ब्रेक लगाने से कई प्रकार की समस्याएं हो सकती है, और जो आप सभी को पता होगा, गाड़ी इनबैलेंस हो सकती है, गाड़ी स्किड कर सकती है, गाड़ी साइड में मूव कर सकती है, पीछे से गाड़ी ठोक सकता है कोई दूसरा आके, है ना, बहुत सारे काम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई एक हो जाएगा, इट्स अलाउड फॉर सेफ्टी रीजंस। अगला प्रश्न, बाएं हाथ से नियंत्रण वाला वाहन यानी कि व्हीकल विथ लेफ्ट हैंड कंट्रोल्स, यहां पे कहा गया है कि आप लेफ्ट हैंड कंट्रोल व्हीकल के बारे में इस्तेमाल किया जा सकता है, उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग केवल सिग्नलिंग डिवाइस के साथ किया जा सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, धारा 120 आप मोटर व्हीकल एक्ट की देख लेना, धारा 120, ठीक है, किसका, 1988 की। तो इसमें लिखा गया है कि आप डिवाइस, अगर सिग्नलिंग डिवाइस लगी है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है, एन एक्सीडेंट विक्टिम कैन बी ट्रीटेड बाय, कौन कर सकता है, एक कोई भी प्रोफेशनल ड्राइवर, सॉरी डॉक्टर जो है वो एक इंजर्ड पर्सन का इलाज कर सकता है।
कोई भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी या डॉक्टर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या 1000। अपने वाहन को नीचे की ओर पार करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा कौन सा गियर लगाना चाहिए? आप सभी को पता है, एक तो है अपर ऊपर की स्थिति, एक है डाउन की स्थिति। अब देखो ये डाउन में अगर आप आ रहे हैं, टॉप में जा रहे हैं, तो हैंड ब्रेक इसके साथ में कौन सा गियर लगाएंगे? अगर आपने रिवर्स गियर लगा दिया तो गाड़ी नीचे चल जाएगी, मतलब कि आपको पहला गियर डालना है, फर्स्ट गियर। अगर नीचे की ओर जा रही है तो हैंड ब्रेक तो लगाना ही है, हैंड ब्रेक नीचे की अब पहला लगा दोगे नीचे जाएगी ना, तो मतलब कि रिवर्स गियर लगाना है। समझ में आया क्या? दोनों स्थितियां बता दी मैंने भी। तो इसमें पूछा क्या है, इस प्रश्न में जो भी पूछा है उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, इसके संदर्भ में आप हमें एक सुझाव भेजिए। हमने अपने वादे के अकॉर्डिंग आपको 1000 क्वेश्चंस की जो टोटल 20 क्लास आपको दे दी है, और आगे भी अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। लेकिन अब आप इन 1000 क्वेश्चंस को लेकर आप कैसा फील कर रहे हैं? आपकी जो तैयारी है उसमें कुछ इसमें इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? मतलब आप इससे जो ये 20 सेशन है, इन 1000 क्वेश्चंस को आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? क्या मैंने आपका टाइम खराब किया है? क्या आपको फास्ट रिवीजन और पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करवा दिया है? क्या आपको इससे आपके एग्जाम में मदद मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, आप अपनी एक निजी राय मुझे आप जरूर भेजिएगा। इतना सा आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करता हूं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी एट होम ऐप के ऊपर। और दोस्तों, बेस्ट 1000 पीवाईक्यूज के लिए आप स्टडी एट होम ऐप को डाउनलोड करके इसमें ई बुक सेक्शन में 1000 क्वेश्चन नहीं, इसमें लगभग 1300-1400 क्वेश्चन है, वो आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा के घर बैठे आप इन क्वेश्चंस को बाय पीडीएफ आप अपनी बुक खुद बना सकते हैं। तो ये भी हमने तैयार करके एक प्रिंटिंग फॉर्मेट में आपके लिए तैयार कर रखी है। आप वहां पे जाएंगे तो वो क्लिक करते डाउनलोड आपके गैलरी में हो जाएगी, और प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाके आप प्रिंट करवा सकते हैं और आराम से डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी के लिए इतना ही चाहूंगा और इतने समय लेना चाहूंगा। समय काफी जो लंबा हो गया है, और थोड़ा सा आज एक मेरे भी अर्जेंट काम है ना, तो घर पे भी काम हो जाते हैं, पता है ना आपको, समझते हो ना आप, सिचुएशन समझ सकते हैं ना कि यार एक जो आदमी है, कोई भी है, मैं हूं चाहे आप, कितनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं थोड़ा सा आज बातें कम करूंगा, बाकी मुझे बातें करना बहुत पसंद है, और आप लोगों से जुड़े रहना। आप लोग काफी लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, वीडियोस पे व्यूज भी काफी अच्छे आ जाते हैं, जितना मैं चाहता हूं उससे भी ज्यादा आते हैं। तो सब कुछ परफेक्ट है, आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे, और बिल्कुल मैं लगातार जो है आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस ऐसा ही प्रेम आप बनाए रखना, और कोई भी समस्या आपको लगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज आप पर्सनली कर सकते हैं। मैं आपसे पर्सनली फोन से बात कर सकता हूं, आपको रिप्लाई दे सकता हूं, आपको पर्सनली समझा सकता हूं किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो बिल्कुल दोस्तों, अपना जो प्यार है वो ऐसे ही बनाए रखना। लव यू सभी को, और थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।